नहीं है। तो उसका सरकार को समझ नहीं है। इस जगह बड़े बड़े मास्टर लोग रहते हैं, वो सब रहते हैं, लड़का आता है पढ़ने के लिए। यहाँ कचरा जब सड़ेगा तो कहाँ तक उसका गंध जाएगा, कोई ठिकान नहीं है। तो बोल रहे ऐसा कोई गंध नहीं फैलेगा। कैसे नहीं फैलेगा, जरूर फैलेगा। अभी फिलहाल में ये 8 नंबर वार्ड में नाला का काम हुआ है। जो भी नाला का काम हुआ है वार्ड मेंबर अपने पर्सनल निजी जमीन में करवा लिए घर के पास, और ये कचरा भवन को सार्वजनिक जगह जहाँ नुकसान लोगों को होगा वहाँ पर ला कर रखवा दिए हैं। ये सब पूछा जाए उन लोगों से जो चुनाव प्रतिनिधि हैं, जो जीते हैं, उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं वो लोग। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं वो लोग। अगर कचरा भवन ही बनाना था वो भी अपने निजी जमीन में वो बनवा ले, जैसे नाला बनवा लिए। तो निजी जमीन कहाँ है? वो तो बहुली सरकार का है जमीन। सरकार का, लेकिन अपने घर के पास बनवाए ना वो। घर के पास नाला बनवा लिए सारा, तो इसको भी वो अपने घर के पास बनवा ले ना। वहाँ भी तो बावली जमीन है, बिहार सरकार का जमीन, वहाँ भी रोड में है, वहाँ भी बावली जमीन है, वहाँ गबरा में बनवा ले। वो गया कभी की नहीं, यहाँ पर कभी आज तक वार्ड सभा का कोई सभा नहीं हो कराया गया है। और इस काम में जो कचरा का ये भवन बन रहा है उसमें ठेकेदारी में यहाँ के वार्ड मेंबर सदस्य हैं, उनके पति भी शामिल हैं, वो भी इसमें कार्यरत है, और वो भी जो परसेंटेज उनको मिले वो भी इसमें काम कर रहे हैं। इस जगह पोखर में छठ पर्व होता है, मंदिर है, सरकार भवन है, किसान भवन है। ये बदबू फैलेगा तो इस जगह आदमी टिक कोई राय नहीं है यहाँ पर। मुखिया जी कोई राय नहीं लिए ना, वार्ड नंबर से 10 करवा लिए और बस अपना काम चालू करा। तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है यहाँ पर प्रदूषण फैलेगी, और प्रदूषण के बाद हम लोग को बीमारी छा जाएगी। प्रदूषण सिर्फ आप ही को फैलेगा? क्यों हम मुझे फैलेगी? बगल में नहीं देख रहे हैं जो यहाँ सरकार भवन है, बिहार सरकार भवन है, कौशल भवन है, वहाँ देख रहे हैं जो मंदिर है, बगल में देख रहे हैं ना, वो क्या दिखाई दे रहा है? जो अथी है हॉस्पिटल है। हो सकता है इससे नुकसान होगा जो हमारे बाल बच्चे इस जगह जाते आते हैं, बहुत प्रदूषण फैलेगा। यहाँ पर आम सभा, जैसा कि मुखिया जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम आम सभा किए थे। कोई आम सभा यहाँ नहीं है। कहता है जो कूड़ा घर बनाते हैं। कूड़ा घर? हाँ। तो की दिक्कत है कूड़ा घर से? कूड़ा घर से दिक्कत नहीं है। जो यहाँ हॉस्पिटल में मरीज ठीक होने आते हैं और ये सामने में कचरा भवन बन रहा है, तो ये बदबू आएगी, प्रदूषण फैलेगी, तो क्या उसमें मरीज ठीक होंगे कि और कोरोना फैलेंगे? भवन है, और कहीं भी कचरा भवन जो बनता है तो वो गांव से हट के बनता है, पर कि गांव टोला मोहल्ला में नहीं बनता है। और हम ये बात कहेंगे कि मौसम विभाग को तोड़ने वाले सुधाकर कुमार हैं, जो मुखिया पति हैं, उनका पत्नी का नाम है बबीता देवी। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि एक तो पहला नुकसान किए जो कि मौसम विभाग को तोड़ दिए, और दूसरा नुकसान जो ये टोला में बना रहे हैं ये जो कचरा भवन, ये कचरा भवन जो है सो गांव से बाहर बनावे, यही हम लोग की चाहत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे पोस्ट एबीपी। अभी हम मोहनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में हैं, और वार्ड संख्या में 8 में क्यों हैं हम आपको पूरी बताएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इस जगह को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए कि यहाँ पर डंपिंग बिल्डिंग बनाया जा रहा है, WPU यानी कि वेस्टेज प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम आपको बताएंगे। पहले तस्वीर देखिए, थोड़ा सा इसको इधर दिखाइएगा। ये जो है यह ब्लॉक रेंज का यहाँ पर किसान भवन है, पूरे प्रखंड का यहाँ पर कार्यालय है किसान भवन का। और इधर देखिएगा तो पंचायत सरकार भवन है, जहाँ ये भी प्रखंड स्तरीय है। यहाँ पर सारे पदाधिकारी यहाँ पर भी आते, तो पदाधिकारी हो सके कभी निरीक्षण में आए तो यहाँ पर DM साहब को भी बैठना पड़े। और इधर देखिए ये है तालाब, इसको यहाँ पर छठ मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया। इसके लिए भी उराही का यहाँ पर काम चल रहा है। तकरीबन जहाँ तक हमको जानकारी है 40 लाख रुपए का यह फंड भी आवंटित हुआ। इसके बगल में देखिएगा इधर थोड़ा 20 मीटर की दूरी पर यह कॉलेज है, महाविद्यालय GMRD कॉलेज है, जिसमें तकरीबन 10,000 से ऊपर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और सामने देखिएगा तो वहाँ पर मंदिर है, धर्मस्थल है, शिव मंदिर है, वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। और उसके जस्ट बगल में देखिए आपको जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है वह करोड़ों की लागत से प्रखंड
प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर हमें हजारों मरीज रोज आते हैं इलाज करवाने के लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर से जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, खड़े इस बात को लेकर है कि कल 2 दिन से यहाँ पर यह भवन बनने को लेकर यहाँ पर आया है। ये थोड़ा सा पास से दिखाइएगा, यहाँ पर यह बन रहा है, डीपीसी कसा गया है। कल यहाँ पर भारी विरोध हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर सीओ साहब और पीओ साहब आए थे। यहाँ पर मनरेगा के जो पीओ हैं वहाँ पर आए और बातचीत हुआ यहाँ के स्थानीय लोगों से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यह काम नहीं रुका है। सुनने में आया था कि सीओ साहब ने बोला है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर खड़ा ये हो रहा है कि इस जमीन को आवंटित किसने किया? राजस्व विभाग का जो जमीन था उसे आवंटित क्यों कर दिया गया, जब दोनों तरफ ही सरकारी पदाधिकारी बैठते हैं? अब सीधा सवाल ये, जब माना करने के बाद भी आज यहाँ पर फिर से माटी गिराया गया है। अब यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो कचरा प्रबंधन यहाँ पर बनाया जा रहा है वो तकरीबन 100 दिन यहाँ पर रहेगा। उसका रिसाइकलिंग यहीं से होगा। रिसाइकलिंग का मतलब होगा उसको जब तक वो सड़ेगा नहीं तब तक यहाँ से उसको पूरा यूज करके बाहर भेजा जाएगा, जहाँ से अलग अलग उसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये काम कब से स्टार्ट हुआ था? 8 दिन पहले से स्टार्ट है। 8 दिन पहले से आप लोगों को कुछ जानकारी इसके बारे में? कोई जानकारी नहीं है। आम सभा कब हुई न हुई ये सब को जानकारी। चलिए, आम सभा का चर्चा, इसका प्रावधान जो है वह आम सभा के द्वारा ही किया जाता है कि आम सभा बोल करके लोगों की राय ली जाती है। जहां बनना होता है लोगों की राय ली जाती है। तो आप लोगों से राय लिया, आपने चिन्हित किया? कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है। यहाँ पर मुखिया जी कोई राय नहीं लिए, ना वार्ड नंबर से दस्तखत करवा लिए और बस अपना काम चालू कर दिए। अब इसके बारे में यहाँ पर क्या बन रहा है, आपको कुछ पता है? कचरा शेड बन रहा है, कचरा शेड। अच्छा, जो सड़ करके इसमें बहुत बदबू देगी। और बदबू कहाँ का कचरा इसमें रखा जाएगा? पूरा मोहनपुर पंचायत का रखा जाएगा। पूरा पंचायत का रखा जाएगा। उसके बाद 100 दिन के बाद यहाँ से अलग होगा। तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है यहाँ पर प्रदूषण फैलेगी और प्रदूषण के बाद हम लोग को बीमारी छा जाएगी। प्रदूषण सिर्फ आप ही को फैलेगा? क्यों हम मुझे फैलेगी? बगल में नहीं देख रहे हैं जो यहाँ सरकार भवन है, बिहार सरकार भवन है, कौशल भवन है, वहाँ देख रहे हैं जो मंदिर है, बगल में देख रहे हैं ना, वो क्या दिखाई दे रहा है? जो अथी है हॉस्पिटल है। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर ये देखिए वार्ड संख्या 8 के सारे बुद्धिजीवी और पढ़ने वाले भी लड़का हैं जो यहाँ पर या तो इस विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं या कौशल विकास केंद्र यहाँ पर जो चल रहा है उसमें पढ़ते हैं। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप लोगों से चर्चा हुआ था इस विषय में? इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान होगा जो हमारे बाल बच्चे इस जगह जाते आते हैं, बहुत प्रदूषण फैलेगा यहाँ पर। आम सभा, जैसा कि मुखिया जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम आम सभा किए थे। कोई आम सभा यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई आम सभा नहीं हुआ है। तो बस ऐसे ही काम हो गया। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि हम कार्यकारिणी की बैठक में पास करवा ली। कार्यकारिणी के बैठक में वो अपना मन से जो कर रहे हैं वो तो अपना अंडर के बात है। उनको वार्ड मेंबर जो है सो अपना अंडर में है उनका। पंचायत से कोई बातचीत नहीं किए हैं, गाँव समाज से कोई राय विचार नहीं लिया गया इस पर। कल सीओ साहब आए थे, तो क्या बात हुई आपकी? सीओ साहब से हम लोग वीडियो साहब आए थे, तो वीडियो साहब बोले जो इसको हम देखेंगे बाद में, अभी काम रोक दिया जाए। फिर भी मुखिया जी इस पर काम चालू कर दिए। हमारे यहाँ देखिए जो बगल में ये थोड़ा इधर दिखाइए, ये बगल में अथी मौसम विभाग का इसको तोड़ दिया गया है। जो मौसम विभाग कितना करोड़ों रुपया की लागत से बनाया गया है, अच्छा, इसको भी तोड़ ताड़ के रख दिया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की जो जानकारी दी जाती है, इनका कहना है इसको यहाँ पर कटाई उटाई हो रहा था उस समय, यह क्षतिग्रस्त हो गया है। यही ना कहना चाह रहे थे आप? हाँ, सारा चीज तोड़ ताड़ के वो देखिए ना जैसे कैसे फैला हुआ है सारा चीज। चलिए, और यहाँ पर देखिए खासकर ये बुजुर्ग से हम भी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर काहे दादाजी इकट्ठा हो गए हैं? की कहे काहे यहाँ पर आए हैं? काहे ला यहाँ जमा हो गए भी? यहाँ पर दिखते हैं ना जो क्या हो रहा है ऐसे। ये काम जो करवा रहा है जबरदस्ती सुधार का काम करवा रहा है। कौथी करवा रहे हैं यहाँ पर? कौन चीज बना रहा है? कहता है जो कूड़ा घर बनाते हैं। कूड़ा घर? हाँ। तो की दिक्कत है कूड़ा घर से? कूड़ा घर से दिक्कत नहीं है। यहाँ है अथी हॉस्पिटल, यहाँ है देखिए जो कॉलेज, वो यहाँ है अथी पंचायत भवन, बीच में यह सरकार भवन है। तो और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या बोल रहे थे? क्या है इतना ये बवाल जो 8 दिन से आप लोग यहाँ पर मचा रखे हैं? जब वीडियो साहब आए, क्या वीडियो साहब आश्वासन दिए कल?
देखिए बवाल इसलिए है यहाँ पर तो घना आबादी भी है साइड में। और पहला नंबर कि यहाँ पर सरकारी विभाग का ये किसान भवन है, ये पंचायत सरकार भवन है, सामने में शिव मंदिर है और बिल्कुल निकट में ये तालाब है। इसमें जो हम लोग का हिंदू धर्म में जो छठ पूजा होते हैं वो मनाया जाता है। और इसके ये सामने देखिए जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये कचरा भवन बन रहा है और सामने हॉस्पिटल है जो यहाँ हॉस्पिटल में मरीज ठीक होने आते हैं। और ये सामने में कचरा भवन बन रहा है तो ये बदबू आएगी, प्रदूषण फैलेगी, तो क्या उसमें मरीज ठीक होंगे कि और कोरोना फैलेंगे? कोरोना एक गया है और एक दूसरा कोरोना सरकार यहाँ पर ला रही है। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बताइए आप ही लोग। चलिए हम आपको इससे बहुत हम लोग दुख हैं और जल्द से जल्द इसका निपटाया जाए और ये सामान हटाया जाए। इस पर कोई सरकारी ऑफिसियर बनाया जाए जो ऑफिस आके काम करे और जनता का कुछ लाभ हो। और ये कचरा भवन बना करके जनता को क्या लाभ होगा? ये तो बीमारी फैलेगा। अच्छा, जो बोले बनना तो है, ये तो क्लियर है कि बनना है तो हाँ। आप अलग कोई जगह में बनवाइए ना। यहाँ पर 650 बीघा का वो सरकारी जमीन है मोहनपुर पंचायत में जी। और ये यहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो सुने हैं कि आप लोगों को बोले भी कि जगह चिन्हित करके दीजिए। हाँ, तो इसके लिए उन लोग प्रोग्राम बनावे। चलो अब देखिए, और ये चीज सीओ को करना चाहिए, बीडीओ को करना चाहिए और जनता से समझना चाहिए कि ये चीज हमें बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग खुश हैं या नहीं। चलिए ये बात होनी चाहिए ना। और लोग से हम बात कर लेते हैं। चाचा जी, ये तो मुखिया जी सीधा बोले कि आम सभा हो गया है। अगर आम सभा हो गया है तो चिन्हित तो कर लिया गया। यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। इस जगह कचरा बनेगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा, ये रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ ऑफिसर आता है सरकारी पंचायत भवन में, बैठता है, कॉलेज लड़का को पढ़ाई नहीं होगा। इधर सरकारी भवन है, इधर मंदिर है। जब ये भी तो सरकारी ये चीज बन रहा है, सरकारी लोग ही पास किए, तो उसको समझ में नहीं है कि नहीं है, तो उसका सरकार को समझ नहीं है। इस जगह बड़े बड़े मास्टर लोग रहते हैं, वो सब रहते हैं, लड़का आता है पढ़ने के लिए। यहाँ कचरा जब सड़ेगा तो कहाँ तक उसका गंध जाएगा, कोई ठिकान नहीं है। तो बोल रहे ऐसा कोई गंध नहीं फैलेगा। कैसे नहीं फैलेगा? जरूर फैलेगा, जरूर फैलेगा। चलिए देखिए हुआ हॉस्पिटल है, हुआ बहुत मरीज आता है, हुआ तक जाएगा, ठीक होगा कि मर कर जाएगा? हाँ, कोई ठीक है? गया है वो। चलिए हम आपको कुछ नियम बता देते हैं। क्या नियम है? ये कचरा प्रबंधन का जो यहाँ पर भवन बन रहा है उसके लिए नियम ये है कि बनना अगर पंचायत में ही है सरकारी जमीन पर, लेकिन वो भी घनी आबादी से दूर होनी चाहिए। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो निजी जमीन में बनेगा, अगर नहीं है तब। और निजी जमीन में बनने के बदले उसे वहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। ये जो यहाँ के नेता हैं वो कुछ दलील अगल बगल के देते हैं, वहाँ पर भी गड़बड़ किया गया था लेकिन दबाव में वहाँ पर बना दिया गया है, इसका दलील देते हैं। और यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम युवाओं से बात। क्या विनय जी, यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है क्या कारण है? हम तो इतना ही कहेंगे, जो देखिए यहाँ पर छठ पर्व होता है, ये तालाब है और आपका जो है महाविद्यालय भी है और ये अपना किसान भवन है। और कहीं भी कचरा भवन जो बनता है तो वो गांव से हट के बनता है, पर कि गांव टोला मोहल्ला में नहीं बनता है। और हम ये बात कहेंगे कि मौसम विभाग को तोड़ने वाले सुधाकर कुमार हैं, जो मुखिया पति हैं, उनका पत्नी का नाम है बबीता देवी, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक तो पहला नुकसान किए जो कि मौसम विभाग को तोड़ दिए, और दूसरा नुकसान जो ये टोला में बना रहे हैं ये जो कचरा भवन, ये कचरा भवन जो है सो गांव से बाहर बनावे, यही हम लोग की चाहत है। और मेरे गांव में ये कचरा ना फैलाएं, क्योंकि मोहनपुर में 650 बीघा ज़मीन है तो उसमें उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन पोखर पर पूरा चीज़ उनको दिखाई दे रहा है। किस कारण से यहाँ बन रहा है? और ये जो कारण है तो ये लोग नेता लोग जो है से पैसा ले करके दलाली करके और चाहते हैं कि यहीं पर कोई भी चीज़ बने और ये कचरा पोखरे पर रखा जाए। और ये क्या टोला से बाहर नहीं बन सकता है? टोला से बाहर बनना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे कि सुधाकर कुमार जी को, जो कि जब भी बनाइए तो कचरा वाला जो भी बनाना है आप टोला से बाहर बनाइए।
हम ये कह के और हम अपना जो है से कह रहे हैं कि यहाँ छठ पर्व हो रहा है, भोला बाबा का मंदिर है, वो आपका हॉस्पिटल है, इस सब में कचरा फैलेगा ही। यहाँ जब 100 दिन ये रहेगा तो सड़ेगा गलेगा। और यहाँ पर जो है सो आम सभा कराया नहीं जाता है, न किसी समाज से पूछा जा रहा है, जो भी मर्जी अपने मर्जी के ऊपर ही चलते हैं। और लोग हैं उनसे पूछते हैं। देखिए, आम सभा नहीं कराया जाता, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में यह पास हो जाता है। कार्यकारिणी की बैठक हुई, आपके वार्ड में वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सभा भी किया गया कभी की? नहीं, यहाँ पर कभी आज तक वार्ड सभा का कोई सभा नहीं हो कराया गया है। और इस काम में जो कचरा का ये भवन बन रहा है, उसमें ठेकेदारी में यहाँ के वार्ड मेंबर सदस्य हैं, उनके पति भी शामिल हैं, वो भी इसमें कार्यरत है और वो भी जो परसेंटेज उनको मिले वो भी इसमें काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल में ये 8 नंबर वार्ड में नाला का काम हुआ है। जो भी नाला का काम हुआ है वार्ड मेंबर अपने पर्सनल निजी ज़मीन में करवा लिए, घर के पास। और ये कचरा भवन को सार्वजनिक जगह जहाँ नुकसान लोगों को होगा वहाँ पर ला कर रखवा दिए हैं। ये सब पूछा जाए उन लोगों से जो चुनाव प्रतिनिधि हैं, जो जीते हैं, उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं वो लोग। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं वो लोग। अगर कचरा भवन ही बनाना था वो भी अपने निजी ज़मीन में वो बनवा ले, जैसे नाला बनवा लिए। तो निजी जमीन कहाँ है? वो तो बहुली सरकार का है जमीन। सरकार का, लेकिन अपने घर के पास बनवाए ना वो। हाँ। घर के पास नाला बनवा लिए सारा, तो इसको भी वो अपने घर के पास बनवा ले ना। वहाँ भी तो भावली जमीन है। बिहार सरकार का जमीन वहाँ भी रोड में है, वहाँ भी भावली जमीन है, वहाँ गबरा में बनवा ले वो। चलिए, इनका सीधा सीधा कहना है कि जो अभी नाला बना है वार्ड संख्या 8 में, कॉलेज गेट से आप आते होंगे तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ लगभग 200 मीटर के या 100 मीटर की दूरी पर नाला बना हुआ है। तो संजय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो लगातार चाहेंगे कि हमारे जितने भी क्षेत्र के सरकारी पदाधिकारी, जैसे कि सीओ हो गए, बीडीओ साहब हो गए, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हैं श्रीमती बबीता देवी, वो आकर के इस चीज़ को देखे, इस जगह को देखे और इस पर मंथन करे कि क्या ये सही जगह बन रहा है। जब उन लोगों को उचित लगेगा तो बना ले, नहीं तो फिर हमारी गाँव समाज की जो जनता है उनका विचार उनको अगर अच्छा लगता है तो इस बात पर आ जाए। बस ये, इसके अलावा आम सभा हुआ है? नहीं, आम सभा तो कभी नहीं हुआ है। इस मैटर के लिए कभी आम सभा नहीं हुआ है। चलिए, और यहाँ पर कुछ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उससे पूछ लेते हैं। क्या करता है बाबू? मैं पढ़ता हूँ। कौन से क्लास में? बीए में, फर्स्ट ईयर। कहाँ, कौन से कॉलेज में? जीएमआरडी कॉलेज। जीएमआरडी का हम जैसा कि आपको बताएं, यहाँ पर जीएमआरडी कितना दूर है इस जगह से? पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, जो दीवार है उसके जस्ट बगल में है, ये पढ़ रहा है बीए का। और इसी रास्ते से, क्योंकि घर ये 8 नंबर वार्ड में इस लड़के का भी, इसी रास्ते से होकर जाएगा या उस रास्ते से होकर जाएगा? क्या समस्या हो सकता है? समस्या ये है कि मतलब जितना कचरा यहाँ पे डाला जाएगा इससे बीमारियाँ फैलेगी। मेन बात ये है, मेन बात है कि यहाँ पे जितना कचरा डाला जाएगा इससे बीमारियाँ फैलेगी और लोगों को मतलब पर्यावरण भी दूषित होगा, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होगी। यहाँ पे जितना सरकारी संस्थान है, कॉलेज वगैरह, केवाईपी वगैरह, यहाँ पे बच्चे भी आए जाएंगे, उनको भी प्रॉब्लम होगी। सरकारी ऑफिसर सब आते जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गाँव के लोगों को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये चीज़ मतलब गाँव से थोड़ा हट के बनाना चाहिए, थोड़ा दूर। चलिए, और यहाँ पर क्या बोल रहे थे, क्या दिक्कत है आपको? जैसे है कचरा सर, यहाँ कचरा टोला बस्ती है, बस्ती में कचरा का यहाँ जो है ये फिल्म नहीं बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं? फिल्म बनते हैं मोदी जी के पास में। हाँ, वो फिल्म बनते हैं कहाँ? द्रोही में, गुजरात में। अच्छा, द्रोही डैम के बगल में फिल्म बनते हैं। यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, महानपुर क्षेत्र में वो फिल्म नहीं बनते हैं। चलिए, और लोग यहाँ पर हैं, बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, क्या नाम हुआ बताओ? मेरा नाम राहुल कुमार। क्या करते हैं? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में है। तो ये जो कचरा यहाँ पर बन जाएगा उससे नुकसान होगा कि फायदा? यहाँ नुकसान बहुत होगा, क्योंकि बगल में महाविद्यालय है, बहुत यहाँ आदमी रहते हैं, किसान लोग भी रहते हैं। यहाँ बनाना उचित नहीं होगा। उचित नहीं होगा। चलिए, और यहाँ पर छात्र, क्या नाम हुआ? अविनाश। कौन क्लास में है? बीए पार्ट 1 में। पार्ट 1। यहाँ पर कचरा जो बनेगा उससे नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान ही होगा ना। यहाँ पे महाविद्यालय 100 मीटर भी नहीं विद्यालय का, और किसान भवन भी है। चलिए, यहाँ पर देखिए, जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे हमने बात कराया, तो इसका नुकसान जो यहाँ पर लोग हैं और विरोध कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण वही है कि जो यहाँ पर देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा सा कैमरा, ये 5 नंबर वार्ड है। यहाँ से घनी आबादी है, पूरा अब चले जाइएगा, ये पटेल चौक होते हुए पूरी घनी आबादी है। और यहाँ
यहाँ पर फिर से एक बार हम दिखा देते हैं, इधर 8 नंबर हो गया पूरा, इधर से आप चले जाइएगा इस साइड की तरफ, तो 8 नंबर वार्ड है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर पदाधिकारी बैठते हैं, कभी भी अगर निरीक्षण में अगर बड़े पदाधिकारी आएंगे तो यहीं पर बैठेंगे, नहीं तो कि पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे। सामने जब 2 सरकारी दफ्तर है उसके बगल में लगभग 8 बाई 6 बाई 8 का यहाँ पर जगह गैप दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर सटे हुए बना रहे हैं। सरकारी जो भी अफसर होते हुए बोलने से कतराते हैं कि देखिए हम नहीं बोल सकते। इसमें जो बिल्डिंग में हम सवेरे आए थे उनसे हम जानकारी लेनी चाहिए कि आपको दिक्कत होगा, तो उन्होंने सीधा बोला हमें तो सप्ताह भर रहना होता है, हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो दिक्कत होगा। इसके लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। उसके बाद देखिए अभी तक कोई पदाधिकारी, हमने मुखिया जी से भी बात किया, उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर आम सभा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग बता रहे कि आम सभा नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी इस तरह से अभी तो खैर काम सवेरे के बाद से यहाँ पर रुक गया है, लेकिन अभी कोई काम नहीं। जब तक सीओ साहब नहीं आते हैं इसका निपटारा नहीं। क्या लग रहा है कि कब तक ऐसे आप रोक के रखिएगा ये काम? रोक के तो रखा जाएगा और ऑफिसर नहीं आएगा। विचार है सभी लोग को कि यहाँ पर नहीं बने, क्लियर बात। नहीं एक ही वार्ड में, हाँ नहीं बने, बनने से नुकसानी होगी। हॉस्पिटल है मरीज को इलाज करने के लिए, बीमार करने के लिए नहीं, और ये बनने से आदमी यहाँ पर बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये कचरा गोदाम नहीं बनना चाहिए। नहीं चलिए, कचरा गोदाम नहीं बनना। चाचा जी, यहाँ पर जो कचरा भवन बन रहा है उससे क्या लगता है? आप लोग तो खैर आधे से ज़्यादा उम्र देख ली, क्या लग रहा है कचरा भवन यहाँ पर? इस जगह पोखर में छठ पर्व होता है, मंदिर है, सरकार भवन है, किसान भवन है, ये बदबू फैलेगा तो इस जगह आदमी टिक पाएगा? वो तो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में लेकर चले जाएंगे कचरा यहाँ से। इस जगह कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो मरीज आएगा सो मरेगा कि जिएगा? नहीं, जैसे मुखिया जी से हमारी बात हुई तो कह रहे कि हम 1-2 दिन में ही लेकर चले, यहाँ से चला जाएगा कचरा। नहीं, हमारे बीच गांव के नज़दीक में ये सब बनना नहीं चाहिए कि बीमारी फैलेगा। ये कोरोना एगो गया है, एगो फिर चालू होगा, बीमारी फैलेगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो कचरा होता है, ये कचरा जब सड़ेगा तो इससे मीथेन गैस उत्पन्न होगा, और मीथेन गैस उत्पन्न होगा तो आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो अगर जो पढ़ते हैं वो बच्चा जाकर मीथेन गैस के बारे में आप गूगल करके देख लीजिएगा। वहाँ से जब मीथेन गैस निकलेगा तो कितना हानिकारक। ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पदाधिकारी के आँख खुल सके जो सोए हुए हैं। और हम जब आएंगे सीओ साहब, बीडीओ साहब, तो उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो ये बन रहा है ना उसका अध्यक्ष बीडीओ साहब ही होते हैं। तो वीडियो साहब से भी हमारा सवाल जवाब होगा और करवा सवाल जवाब होगा। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब कर ले और उस वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।